कैलाश पर्वत के पास स्थित राक्षसताल और मानसरोवर। राक्षसताल में स्नान करने से मना किया जाता है, वहीं हिंदू धर्मशास्त्रों में मानसरोवर पूजनीय है। पर ऐसा क्यों है? एक ही जगह पर होने पर भी इनमें इतना फर्क कैसे? तो चलिए जानते हैं। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं में 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्वी भाग को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण के रूप में माना जाता है। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम और दक्षिण में मानसरोवर और राक्षस झील है। हिंदू धर्म शास्त्रों में मानसरोवर पूजनीय है। कैलाश मानसरोवर से जुड़े हजारों रहस्य पुराणों में भरे पड़े हैं। शिव पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जहां मानसरोवर की महिमा का गुणगान किया गया है। इसके बारे में यहां तक कहा गया है कि यहां पहुंचकर ध्यान करने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय दार्शनिकों और साधकों का यह प्रमुख स्थल रहा है। यहाँ की जाने वाली तपस्या तुरंत ही मोक्ष प्रदान कर देने वाली होती है। ऐसा माना जाता है कि महाराज मानधाता ने मानसरोवर झील की खोज की और कई वर्षों तक इसके किनारे तपस्या की थी, जो कि इन पर्वतों की तलहटी में स्थित है। मानसरोवर झील गोल है और इसे सूरज का और दिन की रोशनी का प्रतीक माना जाता है, जबकि राक्षसताल के आकार की तुलना अर्धचंद्र से की जाती है और इसे रात्रि का और अंधेरे का प्रतीक माना जाता है। मानसरोवर में मछली और जलीय पौधों की भरमार है, जबकि राक्षसताल के खारे पानी में यह पनप नहीं पाते। स्थानीय तिब्बती लोग इसके पानी को विषैला मानते हैं। राक्षस झील के बारे में यह धारणा है कि यह झील रावण से संबंधित है, जिस कारणवश इसे रावण ताल भी कहते हैं। जहां मानसरोवर का पानी मीठा है, वहां राक्षसताल का पानी खारा है। वहीं राक्षसताल की मान्यताओं के अनुसार रावण शिवजी का एक बहुत बड़ा भक्त था। बतौर राजा एक महान प्रशासक और बेहद प्रभावशाली इंसान था। वह शिव की आराधना करने कैलाश पर गया। भगवान शिव के पास जाने से पहले रावण स्नान करना चाहता था, इसलिए उसने राक्षसताल में डुबकी मार ली। स्नान करने के बाद जब वह भगवान शिव से मिलने चला तो रास्ते में उसकी नजर माता पार्वती पर पड़ी। भगवान शिव के पास पहुंचकर रावण ने उनकी स्तुति की। शिवजी रावण की इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने रावण से कहा कि अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? इस पर उस मूर्ख रावण ने कहा, मुझे आपकी पत्नी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार उसकी बुद्धि इसलिए फिर गई क्योंकि उसने राक्षस ताल में डुबकी मारी थी। उस ताल में नहाने से उसके दिमाग में ऐसे गलत विचार आए। अब यह कहना मुश्किल है कि ताल में नहाने से उसका दिमाग में यह गलत विचार आया या वह दक्षिण से ही ऐसी सोच के साथ आया था। राक्षस झील में नहाने से मना करने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी बताया जाता है। कहा जाता है कि इसके पानी में कुछ खास तरह का प्राकृतिक गैस मिलती है, जो पानी को थोड़ा सा जहरीला बना देती है। हो सकता है इसके पानी से आप मरे नहीं, लेकिन इसका आप पर कुछ नकारात्मक असर हो सकता है, इसलिए इस ताल में नहाना ठीक नहीं माना जाता। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।